ट्वेल्थ कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लेखांकन अनुपात मतलब अकाउंटेंसी रेशियो के चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उनमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और ये सिविल हायर सेकेंडरी की बुक का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जी हाँ, ये 26 नंबर क्वेश्चन है लेखांकन अनुपात पार्ट के, सिविल हायर सेकेंडरी की बुक का है। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। यदि औसत स्टॉक 20,000 और अंतिम स्टॉक 2,000 रुपये प्रारंभिक स्टॉक से ज़्यादा है तो प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक की गणना करनी है। जी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जितना आसान दिखता है उतना आसान असल में है नहीं, लेकिन हाँ जैसे ही आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो ये आसान भी लगने लगेगा। यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें दी है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन में देखें तो एवरेज स्टॉक आपको दिया हुआ है। जी हाँ, एवरेज स्टॉक आपको दिया हुआ है 20,000 रुपये, एवरेज स्टॉक 20,000 रुपये दिया हुआ है। एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं दिया। कई बार बच्चे सोचते हैं क्लोजिंग स्टॉक 2,000 है। जी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक मोर देन ओपनिंग स्टॉक, 2,000 रुपये ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से। इसको अगर गणित के इक्वेशन में बिठाएं तो होता है क्लोजिंग स्टॉक किससे ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक से। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2,000 रुपये। ये आपका इक्वेशन बनता है जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको फाइंड क्या करनी है, क्या निकालना है, अंतिम स्टॉक निकालना है। तो अंतिम स्टॉक दिए होने की तो संभावना ही नहीं है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, आसानी से आप इसे फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ें आपको दी हैं वो आप देख लें, क्या क्या दिया हुआ है। एवरेज स्टॉक आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 2,000 रुपये दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अगर हम लोग इसको पक्षांतर करें, साइड चेंज करेंगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी। ओपनिंग स्टॉक इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो ओपनिंग स्टॉक अभी माइनस में दिख रहा है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो ये लाइन मिलेगी आपको। फिर एवरेज स्टॉक, क्योंकि आप लोगों को एवरेज स्टॉक दिया हुआ है तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। जो चीज़ें दी होती है उसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाएंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2। तो जब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आप तो कुछ इस तरह से मिलेगा। एवरेज स्टॉक का आपने वैल्यू रख दिया 2,000 रुपये, ओपनिंग स्टॉक प्लस 2,000, ये प्लस ओपनिंग स्टॉक, इसको आप ब्रैकेट में रख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। जी हाँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि ये कहाँ से आ गया तो 2,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक के जगह पर 2,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक रखा गया और ओपनिंग स्टॉक के जगह पर तो ओपनिंग स्टॉक रखा ही है। तो जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। जिस तरह से x और x जोड़कर 2x हो जाता है उस तरह से ये ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, एक बार ओपनिंग स्टॉक एक बार ओपनिंग स्टॉक, दोनों जोड़कर हो जाएंगे 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस 2,000, और इस तरफ तो 20,000 है ही और अपॉन में नीचे है 2। तो जब आप तिर्यक गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस 2,000 बराबर 40,000 ये आ जाएगा आपका। तो आगे देखेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस 2,000 बराबर 20,000 गुना 2 हुआ, 40,000 बराबर 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस 2,000 हुआ। 2,000 को जब आप इस तरफ साइड चेंज करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे, तो आप देखोगे कि ये 2,000 माइनस में हो गया। इस तरफ पहले प्लस में था, जब इस तरफ पक्षांतर किया तो माइनस में हो गया। 40 में से 2 घटा दोगे 38,000 आ जाएगा। और अब ये 2 जो आपको दिख रहा है ये अभी इनटू में है, गुना में है ओपनिंग स्टॉक के साथ। जब इसका पक्षांतर करोगे, इसका साइड चेंज करोगे तो वो बटे में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। तो इसलिए ये इस तरफ आपको 38,000 के बटे में दिख रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इससे काट कर आ गई, ओपनिंग स्टॉक बराबर 19,000। जी हाँ, ओपनिंग स्टॉक बराबर 19,000 आपका आ गया। जब ओपनिंग स्टॉक आ गया तो इसका प्रयोग आप क्लोजिंग स्टॉक निकालने में कर सकते हैं। ऊपर एक इक्वेशन आपने देखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक बराबर 2,000 हमने ऊपर हल किया था। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बराबर 2,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का मान आपका आ गया तो ओपनिंग स्टॉक की जगह पर आप मान रखोगे तो आंसर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का। वही आप देख रहे हो यहाँ पर कि हमने मान रख दिया, वैल्यू पुट कर दिया 2,000 और ओपनिंग स्टॉक हो गया 19,000। तो जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो 21,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी आ गई। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ कई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है,
यहाँ देखिएगा आप लोग, हमने क्या किया है, ये वाले साइड को, राइट हैंड साइड को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई बच्चा चाहे तो इसको इस तरफ लिख सकता है, ये पूरे फॉर्मूले को पलट कर भी लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 बराबर एवरेज स्टॉक, ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना तो आप लोग मैथ्स जरूर जानते होंगे कि आप इसको राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड में भी किसी फॉर्मूले के हिस्से को लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कहीं डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।